मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हो जनी है कि हमारे आदमी के आवे के टेम होएगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाइए जदा। अब वो जब आई है शाम के मर्द, तो बीवी को सिर्फ देखेगा, न बाप न माँ न भाई न बहन। फौरन आएगा बाहर से शाम को, तो बीवी को तलाश करेगा, और बीवी को नहीं पाएगा तो फौरन पूछे गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी। लागत है कयामत आई जाते बगैर रुके। नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ गए, तो देखे नु मुख पतना फुलाए बैठे। बड़ी हिम्मत करके पुछबो कि कहा बात गुडक में कर भाग भागता। अति जोर से हड़कावत है, लेकिन आज के नौजवान का गुस्सा नहीं आवत है। तब मुँह खींच काड़ी के कहा बात गुडक में, कहा बात का है गुस्सा। नहीं सुन, तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो या हमका ले करो। गाली दी से लाओ लाठी, कहाँ है उठाओ लाठी। बताओ, दिन भर काम किया है, थका मांदा आया है, तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी के चक्कर में आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों का हक मारने वालों, सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता सना शुद्ध आदूद का भी अखीका, हमने तेरे बादुओं को ताकत दी है तेरा भाई पैदा करके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई को भाई से ताकत मिलती है। आज अगर 4-5 भाई होते हैं तो गांव वाले उनसे झगड़ा नहीं करते, ये 5 भाई हैं 5 लाठियां आएंगी। भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए लोगों बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई को तंग न किया करो। हमारे उमर रुपैडिया बॉर्डर के पास एक गांव है रंजीतवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हैं, उनके 18 लड़का है। तो गौवा भर उनका डराते, कहते हैं मुल्लवक दायरे न जाए रहे, 18 लाठी आई हैं उसके लंग से। बताओ, 18 भाई गांव भर डर रहा है। भाई को भाई से ताकत मिलती है, इसलिए भाई के लिए अच्छा सोचो। हदीस में ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई ईमान वाला नहीं, हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए जो पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह, बेशक किसी का हक न मारो। लिहाजा भाइयों के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, बहनों के साथ अच्छा सलूक करो। आज लोग अपनी बहनों की तरफ तवज्जो नहीं करते। जाएंगे तो बहन के वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हम 150 रुपया दे के न पड़े। ऐ लोगों रहम करो, हदीस पाक में मन अरादा युबसत लहू रिज़्क़ुहु व उम्रुहु, सरकार फरमाते जो तुम में से चाहता हो कि उसकी रोज़ी बढ़ा दी जाए, उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी जाए, जो चाहे कि मेरी ज़िंदगी बढ़ जाए, मेरी रोज़ी बढ़ जाए, तो सरकार फरमाते फल्यसिल रहिमहु, तो चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी करोगे, भाई बहन के साथ रहम करोगे, रिश्तेदारों के साथ रहम करोगे, तो हदीस में है कि तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी रोज़ी भी बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अगर चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी में बरकत हो, हमारी रोज़ी में बरकत हो, तो रहम दिल बन जाओ, सख्त दिल न बनो। हदीस पाक में ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं फरमाएगा। पूछा गया किस पर? मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। इंसान, सरकार ने फरमाया इंसान में हिंदू मुसलमान सब हैं। सरकार ने नहीं फरमाया जो मुसलमान पे रहम नहीं करेगा, बल्कि फरमाया जो इंसान पे रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पे रहम नहीं करेगा। इसलिए लोगों, कोई भी इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उस पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी की जिंदगी देखो, हातिम ताई की लड़की थी, हातिम ताई की लड़की इस्लाम नहीं लाई थी। एक दिन नंगे सर जा रही थी, अल्लाह के रसूल ने देखा तो आगे बढ़े और अपनी चादर रहमत हुजूर ने उठाकर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया
तो हातिम ताई की लड़की का दिल पुकार उठा कि जिसका दिल इतना रहमो करीम हो, जिसका दिल इतना नर्म हो, खुदा की कसम इनकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। फौरन उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के हातिम ताई की लड़की मुसलमान हो गई। बेशक सुभान अल्लाह सरकार ने सुभान ये नहीं देखा कि मुसलमान लड़की जा रही है, बल्कि ये देखा कि एक अल्लाह की बंदी जा रही है, सर पे दुपट्टा नहीं है, तो सरकार ने चादर रहमत डाल दिया। सुभान अल्लाह। पता चला मेरे नबी को पसंद ये है कि हमारी लड़कियों के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते, नंगे सर भेजते। ऐ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चियों को पर्दे में रखो, खुद पर्दा करने की कोशिश करो। एक अंसारिया औरत थी मदीने तैयबा में, तो पहले ये हुक्म नहीं था कि कोई किसी के घर में जाए तो इजाज़त ले। जो जिसके घर में चाहता था इससे चला जाता था, इजाज़त नहीं लेता था। तो एक अंसारिया औरत आई बारगाहे नबी में, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, हम लोग घर में होती हैं, कभी सर पे दुपट्टा होता है, कभी नहीं होता, कभी जिस्म से कपड़ा हटा रहता है, और लोग घर में चले आते, तकलीफ होती है। काश इस्लाम में ये हुक्म नादिल हो जाता कि बग़ैर इजाज़त लिए कोई घर में दाखिल ना हो। तो कुरान की आयत नाजिल हो गई उनके कहने पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई किसी के घर में दाखिल ना हो अपने घर के अलावा, हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, यहाँ तक कि इजाज़त ले लो और सलाम कर लो। बेशक तो कल की औरतों के अंदर पर्दे का एहतमाम था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें उरूज अता फरमाया। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी लड़कियों को जिंदा, अपनी लड़कियों को नंगे सर न रह दिया करो, उन्हें पर्दे में रखो, खुद भी पर्दे में रहो। पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारना हमारे तुम्हारे लिए इज्जत का सबब है। आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इन चंद चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और ये सारी चीज़ें जब ही होंगी जब हमारे तुम्हारे अंदर इल्म होगा। बेशक इल्म का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से हमारी माँ बहनों में दीन की तालीम होना चाहिए। हदीस में है कि सूरह नूर की तालीम हमारी औरतों माँ बहनों को ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि सूरह नूर में बहुत से मसाइल हैं जो औरतों से मुताल्लिक़। आज बड़ी कमियां हैं हम लोगों में। कल की माएँ थीं, हदीस पाक में उतलबुल इल्मा मिनल महदी, कि माँ की गोद से इल्म हासिल करो। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहला मदरसा बच्चों का माँ की गोद है। बेशक इसीलिए गौसे पाक हाफिज़ कुरान बने तो माँ की गोद से, सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर नमाजी बने तो माँ की गोद से, इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाया करबला में, ये जज्बा हुसैन को मिला फातिमा जहरा की गोद से। बेशक माँओं की गोद इस मदरसा है सबसे पहले। इसीलिए कल की माएँ अपनी औलादों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ दे के सुलाती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, सुभान अल्लाह सुभान खुले अल्लाह। आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। सुभान अल्लाह। तो कल के बच्चे नमाजी होते थे, आशिके रसूल होते थे, अब मैदान जिहाद के मुजाहिद होते थे। सुभान अल्लाह। और आज की हमारी माँ बहनों ने अपना वसूल बदल दिया। आज देखा जाता है लड़का रोवे लगी हैं तो कहाँ कलमा कहाँ दरूद, उठाए के अपने बिस्तर पटकी हैं तक भदर भदर पिटी हैं। सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवा में लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं, न कोनो किताब नहीं के कोनो उस्ताद, और फिटियाए लेते हैं। इतनी लंबी कहानी फिटियाए हैं कि लड़का डरकर मारे सो जाते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े बेरोक से कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दिन,
बारू लेके भुजवक दिया, भुजवम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाई, छू तो फूंक छोड़त। बताओ आजकल की महतारी अत्ती बड़ी चुड़ैलिन है। बताओ हाँ कहीं है, सब घर खीर बनाओ, सब घर खाएं, कहानी बिलैया खाई। बताओ हम बुढ़ाए गए आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत हो। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदा कहानी रहा था। हाँ? हमारी माँ बहनों की गोद इस्लामी तालीम से खाली हो चुकी है। आज हमारी माँ बहनें गौसे पाक इतने उरूज पर क्यों पहुंचे? आज गौस की नियाज आप किए बैठे हो क्यों? गौस की माँ ने भेजा था मदरसे में, अशरफी सिलती थी, कहा था बेटा झूठ न बोलना, चोर मिले पूछा बता दिया। कहा क्यों बताया? छुपाया नहीं। कहा मेरी माँ ने कहा था बेटा झूठ न बोलना, तो मैं कैसे झूठ बोलूं? तो उनकी माँ ने अच्छी बात बताई थी तो गौस गौस बन गए। पता चला माँ कि गोद सबसे पहला मदरसा है, इसलिए अपने बच्चियों को भी दीनी तालीम दो, ताकि बच्ची तुम्हारी जब घर में कदम रखे तो उसके घर में इस्लामी माशरा बेदार हो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए।